हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि मोल पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर बेस्ड उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोग किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम based on number of atoms। ठीक, तो इसके लिए एक छोटा सा टर्म हमें यहाँ पे पढ़ना है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, जैसे हम पानी का एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लें H2O। इस H2O में अगर आपको देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का आइटम। तो इस जो H2O है, एक मॉलिक्यूल में आपको 2 हाइड्रोजन दिखे और एक ऑक्सीजन दिखा। एक सिंगल H2O में कितने टोटल आइटम्स दिख रहे हैं आपको? 3 आइटम्स दिख रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी जो एटॉमिसिटी है वो 3 है। जितने भी नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में दिखते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी बोली जाती है। जैसे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, एक सल्फ़र दिख रहा है और 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो टोटल कितने आइटम दिख रहे हैं आपको? 7। तो H2SO4 की जो एटॉमिसिटी हो जाएगी वो 7। तो हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी बोली जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल एटम्स इन आ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उसे हम उसकी एटॉमिसिटी बोल देते हैं। अच्छा, अगर एक बात कहें, हम एक H2O लेते हैं तो आपके पास 3 एटम्स होते हैं, उसकी एटॉमिसिटी 3 है। ठीक, अगर आप मीथेन लेंगे CH4, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 5। अमोनिया लेंगे NH3, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी आपकी 4। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो भी नंबर ऑफ आइटम्स आपको देखते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी बोल दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक H2O में कितने आइटम्स हैं, आप बोलेंगे 3। अगर 2 H2O में तो आप 3 × 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बता देंगे। ऐसे ही 10 मॉलिक्यूल हों तो 30 हो जाएंगे। ऐसे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है तो 4 है। अगर ये 10 मॉलिक्यूल हों तो आप 40 बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हमको एक फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू होता है एटॉमिसिटी, आपको पता होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल की, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला यहाँ पे मिल जाता है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितनी मॉलिक्यूल्स की यूनिट हैं वो पता होना चाहिए, और उसकी एटॉमिसिटी। ठीक है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन एक लिखते हैं यहाँ पे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर
4.4 ग्राम ऑफ CO2। सिर्फ 2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए, ठीक। तो पहली बात तो अब इसमें आप देखेंगे कि मास दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, और आपको अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए तो सबसे पहले तो एटॉमिसिटी। अब पानी की एटॉमिसिटी आपको दिख रही है 3, CO2 की भी एटॉमिसिटी दिख रही है 3, ठीक है। तो हमको एटॉमिसिटी तो मॉलिक्यूल का नाम लेते ही पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा। उसके बाद हमें इसकी जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेज में कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इसमें दिया नहीं, इसमें दिया है मास। तो हम मास से पहले निकालें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिर उसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कराएं, तब जाके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमें मिल जाएंगे। तो चलो अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले से। देखो इसमें मास दिया है तो हम लिखेंगे फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। एटॉमिसिटी वाटर की कितनी दिख रही 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करना है। अब यहाँ पे मास दिया है, ज़रा बच्चे पिछले लेक्चर में याद करो मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते थे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू हमारा फार्मूला होता था, हम ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू होता था मास के टर्म में मास अपॉन मोलर मास इनटू 6.022 10⁻23। ये फार्मूला हमारा हुआ करता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास से रिलेटेड। तो यही फार्मूले में हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पानी का जो मास दिया है वो 18 ग्राम दिया हुआ है, और पानी का मोलर मास निकालना याद है, हमने बताया था कोई भी सब्सटेंस उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, उसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रखो तो वो मोलर मास बन जाता है। तो इसका अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो वो भी आएगा 18 इंटू 6.022 10⁻23। सीधे सीधे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और 3 को मल्टीप्लाई 18 समथिंग जाएगा, तो हम 18 पॉइंट समथिंग रहेगा, छोड़ दे रहे हैं उसको, इंटू 10⁻23 आइटम्स। टोटल इतने आइटम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये राउंड ऑफ करके चल रहे हैं हम लोग, आप कर लीजिएगा पूरा। अब ये 4.4 ग्राम इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप है, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। मास कितना दिया है 4.4, और CO2 का मोलर मास कितना आएगा 12 + 32 44 ग्राम। ये आ गया मास अपॉन मोलर मास, और 6.022 10⁻23। अच्छा, ये तो हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। CO2 की एटॉमिसिटी कितनी है 3, इसका भी वही आंसर रहेगा, नहीं वो नहीं रहेगा, चेंज होगा, अपॉन में 10 जाएगा, ठीक है। तो अब ये 1.8 जाएगा, अप्रॉक्स में 1.8 समथिंग जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, 10⁻23 आइटम्स। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम्स जो नंबर ऑफ़ आइटम्स पर बेस्ड हैं ये सब कर सकते हैं, ठीक। इस पर एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो सॉल्व करते हैं ज़रा। कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच ऑफ द
following have maximum number of atoms. Which of the following have maximum number of atoms? पहला ऑप्शन दिया है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो है 1 ग्राम ऑफ मीथेन। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें से किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स? ये सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करिए। कर लिए? कितना आंसर है बताओ, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जल्दी से बताओ, इतना समय नहीं लगना चाहिए। चलो देखते हैं, बताना। चलो इसमें निकालते हैं। सभी में मास दिया है, मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए और एटॉमिसिटी, दो चीज़ें पता होनी चाहिए बस। तो चलो निकालते हैं। इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मास दिया है 1 ग्राम, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मोलर मास होगा 2 इंटू 6.022 10 की पावर 23 इंटू एटॉमिसिटी इसकी दी है 2। ये कहाँ से लिखा, तो समझ में आ रहा है बच्चा? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे हमने, कैसे? मास अपॉन मोलर मास इंटू 6.022 10 की पावर 23। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 हो गई। इसमें देखो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मास दिया है 1, मोलर मास होता है 14 इंटू 6.022 10 की पावर 23। इसकी भी एटॉमिसिटी 2 है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ग्राम ऑक्सीजन, मोलर मास 32, नाइट्रोजन मोलर मास 28 इंटू 6.022 10 की पावर 23, एटॉमिसिटी 2। मीथेन, मास 1 दिया है, मोलर मास 16 होता है, इंटू 6.022 10 की पावर 23, और एटॉमिसिटी जो है वो इसकी 4 + 5 एटॉमिसिटी। अब आप खुद ही देख लीजिए कौन सी वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा लग रही है। अगर हम डिवाइड करें तो ये और ये कट गया, सीधा सीधा इसमें 1 मोल आइटम्स आपको दिख रहे हैं। ये वैल्यू जानते हो ना, 1 मोल के बराबर है। इसमें अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 14, कम है। इसमें आ जाएगा 16, अपॉन में और कम है। इसमें अगर हम देखा जाए तो 3 के अप्रॉक्स में जाएगा, तो वो भी एक तरह से हाँ, अगर हम इसको ले लें तो 30 डिवाइड बाई 16, हाँ ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको किस में दिख रहा है? मुझे तो इसमें दिख रहा है। देखो अगर आप इसको ले लेंगे तो ये 30 के अप्रॉक्स जाएगा, 30 डिवाइड बाई 16, तो अप्रॉक्सीमेट 1.9 या 1.8 के आसपास जाएगा। 1 मोल में 1.8 के आसपास जाएगा। ठीक, 1 मिनट सॉल्व भी कर लेते हैं हम। इसमें ये आ गया आपका 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। इसमें आ गया आपका 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 14। इसमें आ जाएगा 6.022
22 10⁻23 डिवाइड बाई 16, ये आ जाएगा अप्रॉक्स में 3 के आसपास जाएगा। तो ये आपका लिख दे रहे हैं 30 समथिंग 23 डिवाइड बाई 16। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा आपको किस में दिख रहा है, इसमें। फर्स्ट आंसर करेक्ट है। 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स हैं इन चारों ऑप्शंस में। ठीक है, आप लोग सही किए थे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग सही किए हैं। अब कुछ और तरह के मतलब इसी से रिलेटेड दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज में आपको सिर्फ हाइड्रोजन आइटम बताने हैं, अब टोटल आइटम्स आपको नहीं बताने हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग सब लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। क्या होता है बताओ? C6H12O6। तो अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने हाइड्रोजन आइटम दिख रहे हैं? 12 हाइड्रोजन आइटम दिख रहे हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 6। अगर हम टोटल की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में टोटल 24 आइटम्स हैं, जिसमें से 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और 12 आइटम्स हाइड्रोजन के हैं। ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल तो दिया नहीं, यहाँ पे मास दिया है 18 ग्राम ग्लूकोज। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब तक ना पता हो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, 2 हैं, 10 हैं, 50 हैं, तब तक आप नहीं बता सकते उसमें कितने हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने ऐसे ग्लूकोज के हैं। चलो देखते हैं। हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास 18 दिया है, ग्लूकोज का मोलर मास आप निकालेंगे 180 आएगा, इनटू 10⁻23 10 बार जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आएंगे ग्लूकोज के वो आएंगे 6.022 10⁻22। इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे ग्लूकोज के। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और नंबर ऑफ आइटम्स बताना है, अगर टोटल आइटम्स बताने होते तो हम इस वैल्यू में एटॉमिसिटी से सीधे मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ बताना है हाइड्रोजन आइटम्स। तो हम टोटल जो एटॉमिसिटी उससे नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, हम देखेंगे कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हैं। एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही सिर्फ हमको देखना है, ये वैल्यू 12। तो हमको इस बार 24 से ना मल्टीप्लाई करा के हम सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 12 से। हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स
इक्वल टू एटॉमिसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 12 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 10⁻²² आइटम्स। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स से रिलेटेड। ठीक है, कई बार टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछता है तो आप ग्लूकोज या जो भी कंपाउंड रहेगा उसकी होल एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कराएं। विद रिस्पेक्ट टू किसी पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में पूछा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है तो 12, अगर ये कार्बन के आइटम्स पे पूछता है तो यहाँ पे 6 से कर लेते हैं, और अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में होता तब भी हम 6 से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन हम करते हैं। कई बार मास ना देके मोल देता है या आपको वॉल्यूम देता है गैसेस का, उसमें भी नंबर ऑफ आइटम्स वो पूछ सकता है। तो चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स इन, पहला क्वेश्चन है 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। दूसरा क्वेश्चन है 10 मोल ऑफ वाटर। ठीक, ये दो नए तरह के क्वेश्चन हैं, हमने वॉल्यूम ले लिया है और मोल ले लिया है। चलो पहले वॉल्यूम वाला करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। अब वॉल्यूम से रिलेटेड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल का फार्मूला याद करके बताओ मुझे क्या था, यहाँ पे लिख दें। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम रिलेटेड फार्मूला था, जो भी वॉल्यूम गिवन हो अपॉन 22.4 इंटू 6.022 10⁻23, ये वॉल्यूम रिलेटेड था। मोल से रिलेटेड फार्मूला बताओ। अच्छा, मोल इंटू 6.022 10⁻23, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फार्मूला मोल के रिलेटेड था, ये वैल्यू। तो बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे मिले एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। चलो इसमें हम सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के लिए। नंबर ऑफ आइटम्स, अब किसी पर्टिकुलर आइटम का नाम नहीं लिया तो हम सारे आइटम लेके चलेंगे। तो वॉल्यूम दिया है 5.6 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 6.022 10⁻23, और एटॉमिसिटी, अमोनिया की एटॉमिसिटी 4 दिया। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब इसमें 10 मोल ऑफ वाटर, इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू मोल के टर्म में, मोल दिया है 10, 6.022 10⁻23, और एटॉमिसिटी वाटर की कितनी दी है 3। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका बन जाएगा आंसर। ठीक, होमवर्क में यही सब सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं, छोटी कक्षाओं में ही सिखाया। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।